तो रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल आज हम लोग लेके आए हैं क्या क्लास 12 का मैथमेटिक्स हम लोग का चल रहा है कैलकुलस टॉपिक। कैलकुलस में हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ पार्ट हम लोग देख लिए हैं। आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें आज है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे कितने तरह के डिफरेंशिएशन के और प्रोसेस बचे हुए हैं, उन सभी को देखते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या है। हम जो बुक कवर कर रहे हैं उसका नाम है आर डी शर्मा, आप लोग जानते हैं बहुत ही फेमस किताब है, उसी का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। ओके चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग आज कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग करते क्यों हैं, राइट। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात देखिए, अभी तक हम बहुत सारा नंबर देखे, जैसे हमारे पास एक फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, राइट। जिसमें आप जानते हैं कि ये जो नंबर था ये बेस था और उसका ये पावर था। क्या था? पावर था। सही बात है। तो इसमें आप क्या देखिए कि जो बेस है वो आपका वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। और ये जो पावर है आपका, वो पावर कैसा है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन तो हम आसानी से कर लिए, dy बाई डी एक्स हमको निकालना था, तो हमने क्या किया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन का यूज किया, राइट। एक सेकंड, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। तो अभी तक क्या देखे हम लोग कि अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, कहता है वी हैव लर्नड अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, यानी यही फॉर्म है। उसमें क्या लिखा है कि अगर आपके पास कोई फॉर्म है एफ ऑफ एक्स, है ना, की पावर एन, है ना, या फिर एन ऑफ एन की पावर एफ ऑफ एक्स, है ना, एंड एन की पावर एन, है ना, वेयर एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एन इज अ कांस्टेंट, जहाँ पर एफ एक्स जो था एक्स का फंक्शन था और एन जो था वो क्या था? कांस्टेंट, राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कहता है, इन दिस सेक्शन वी विल मेनली डिस्कसिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म। इस बार हम लोग फंक्शन का कैसा फॉर्म फॉर्म देखेंगे, इस प्रकार का। मान लीजिए हमको, मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसके ऊपर जी ऑफ एक्स है। आप देख सकते हैं ये आपका वेरिएबल है और ये भी आपका वेरिएबल है, या कह सकते हैं कि ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। क्या है? समझ आए? फंक्शन टू द पावर फंक्शन। चल, तो कहता है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप फंक्शन विल प्रोसीड एज फॉलो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको करें। देखिए प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब हम लोग पूरे फंक्शन को y मान लेंगे। क्या मानेंगे? y। y बराबर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, राइट। सही है। यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ऐसे फंक्शन को तोड़ने के लिए आपको पता है वेरिएबल को हम लोग कहाँ लाना चाहते हैं, जो पावर के वेरिएबल है उसको कोफिशिएंट्स में लाना चाहते हैं, तो एकमात्र तरीका है इसका लोगरिथम। क्या है? लोगरिथम। तो लोगरिथम क्या करता है, पावर को कोफिशिएंट्स में ले आता है। कैसे? इसमें लिखेंगे टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, बोथ साइड। इससे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इधर तो हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा आपका log f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। और हम जानते हैं कि log a की पावर अगर b होता है तो इसका फॉर्मूला b इंटू लॉग ए, राइट। इससे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू log f ऑफ x, राइट। और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जब log f ऑफ x का करते हैं, इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाता है, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, और इसका चेन बनता है तो एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाता है, राइट। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। कैसे? log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई वाई इंटू चेन बनाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। ऐसे ही रखेंगे और log का करेंगे तो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश, वापस से क्या करेंगे, प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। हो गया? तो देखकर यही आपका
सॉल्यूशन होगा तो यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि y को उधर भेज दीजिए और ये हो जाएगा g ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। यही आपका डिफरेंशिएशन है, राइट। आसान है, समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ। यही प्रोसेस से आपको डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से। अब एक क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको करना है, राइट। बहुत आसान है, आराम से करेंगे हम लोग। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पहला y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स। देख रहे हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, राइट। अब क्या करेंगे? देखिए ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर x। अब इसको log y ही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या होगा? x इंटू लॉग एक्स, राइट। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, राइट। क्या फायदा होगा? यानी डिफरेंशिएशन हम करेंगे log y का x के रिस्पेक्ट में, जिसको पहले y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा इंटू डी वाई बाई, बोलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x इंटू लॉग एक्स का प्रोडक्ट टूल पे होगा, बोलिए कितना हो जाएगा? 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x का करेंगे 1 तो log x मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस x रहेगा और log x का 1/x हो जाएगा डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, है ना। x x कट गया, यहाँ जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। और y का वैल्यू कितना था? x टू द पावर x, यानी dy बाई डी एक्स जो हमारे पास है उसका वैल्यू आ जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप लोग, चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्लीज आप इसको गौर से देखिए, समझिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए आर्टिस्ट में, राइट। ध्यान समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथम के अलावा हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्या देखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ध्यान से देखिएगा क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कभी कभी हम लोग के पास जो y जैसा फंक्शन रहता है, y जो फंक्शन है y जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट सीरीज में रहता है और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होता है? dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन। देखिए in such case we use the fact that if a term is deleted from an infinite series it remains unaffected। इसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? प्रोसेस का नाम है, देखिए ध्यान से क्या कंसेप्ट है। क्या? इफ इन एन इनफाइनाइट सीरीज if we deleted we deleted any term, a term, क्या? a term from the series, the series will unaffected। मतलब अगर इस सीरीज में कोई एक टर्म को डिलीट करे तो सीरीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे। और इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे? डी वाई डी एक्स आराम से फाइंड कर लेंगे, राइट। देखिए कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इसमें से क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, ये y है ना, इसमें से इस x को डिलीट कीजिए,
तब भी नहीं लग रहा है कि x की पावर x की पावर x है। इसका मतलब इसको भी डिलीट किया तो लग रहा है कि फिर x की पावर x की पावर x होगा, राइट। इसका मतलब है कि इसको डिलीट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, इसको मिटा देने से भी y ही है, इसको भी मिटा देने से y ही लगेगा, ये है ना। तो कहने का मतलब हम डिलीट किए तो कोई प्रभाव नहीं पता चल रहा है। ये है क्या, y इसको माने हैं, ये भी तो y ही है। तो हम कहते हैं कि भाई y इक्वल्स टू x की पावर, ये पूरा जो था ना ये भी y ही है, क्योंकि ये भी x की पावर x की पावर x की पावर इंफिनिटी तक जा रहा है, राइट। ये भी y ही है। अब तुम देख लो, ये जो कंसेप्ट है, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। वापस क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू y इंटू लॉग एक्स, राइट। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट हम कर रहे हैं। देखिए 1/y इंटू इसका हो जाएगा dy बाई dx। अच्छा y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इंटू लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस y ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, राइट। यहाँ से एडजस्ट करके इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा dy बाई dx, y को उधर ले जाते हैं, राइट। y अब इधर हो जाएगा कितना बताइए, ये भी एक तरफ ले आइए dy बाई dx, तो दिक्कत हो जाएगा ना। 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर ले आइए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इंटू लॉग एक्स, राइट। उधर बचेगा क्या, सिर्फ y बाई एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, राइट। कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/y माइनस का लॉग एक्स, राइट। इधर कितना बचेगा, y बाई एक्स। फिर इसको और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, राइट, अपॉन y, सही है। ये वो 1/x है ना, इसको उधर भेजेंगे, हो जाएगा dy बाई dx। ये जब डिवाइड होगा तो ये y बाई एक्स हो जाएगा और इसका y ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, है ना। तो दिक्कत, dy बाई dx का जो वैल्यू हमारे पास आ गया बंधु, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। इसमें सीरीज रखने की जरूरत नहीं है, क्या आपका डिफरेंस नहीं, सीरीज मत रखिए, लंबा हो जाएगा, क्यों, रख भी सकते हैं। समझ में आया, चलिए। अब फिर सीरीज का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये कंसेप्ट था इनफाइनाइट सीरीज का, किसका था, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल बनाइए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या देखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीटर का मतलब होता है आप किसी और के रिस्पेक्ट में किसी के वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए काम करना है हमको, लेकिन हम अपना काम किसी और पे थोप के करवा रहे हैं, राइट। तो ये फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाता है, राइट। इसका प्रोसेस है, देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स एक्स एंड वाई आर गिवन एज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, समटाइम्स एक्स एंड वाई आर given as functions of सिंगल वेरिएबल, राइट। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास दिया रहेगा x का वैल्यू जो है, कोई मान लीजिए फाई ऑफ टी का फंक्शन है, राइट। y का जो फंक्शन है वो आपका साई ऑफ टी, ये फंक्शन है, ठीक है। तो दिक्कत, यानी टी के टर्म्स में दिया है, ये वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है, ठीक ना। अब देखिए कहता है इन सच केस x एंड y आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन, इसमें एक t भी वेरिएबल आ गया ना, इस केस में हम लोग x और y को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शंस कहेंगे,
मतलब आप देख सकते हैं कि पहले y मानते थे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे dy by dx आता था। अब x अलग है और y अलग है और हमको dy by dx फिर भी निकालना है, लेकिन इसमें t भी है, तो समझ रहे हैं ना, अपना काम करेगा लेकिन कुछ से दूसरे पर निर्भर होकर, समझ रहे हैं, पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक फंक्शंस और पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसको पैरामीट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी कहते हैं, राइट। अच्छा, और इसमें जो पैरामीटर है वो क्या है, टी है, क्या है, टी इज द पैरामीटर, टी ही डिसाइड कर रहा है ना, टी इज द पैरामीटर। टी इज द पैरामीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, टू फाइंड dy by dx, अब इस केस में अगर dy by dx हमको निकालना है, dy by dx निकालना है, तो कहता है we first obtain the relationship between x and y by eliminating the parameter t। तो हमको पहले क्या करना है, x और y में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। हमारे कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, t को एलिमिनेट करके, t को हटा के, t को एलिमिनेट करके, समझ में आया। अब कहता है एंड देन we differentiate it with respect to x, फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए और आंसर आ जाएगा, सही है। जैसे कैसे, देखिए मान लीजिए अगर dy by dx आपको निकालना है, तो ये तो फिक्स है कि ऊपर एक y का फंक्शन है, y का फंक्शन है, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई dy को आप dt से डिफरेंशिएट किए होंगे और फिर नीचे x का फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि आप dx को भी dt से डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो ये हो जाएगा dy by dt इंटू dt अपॉन dx, राइट, समझ में आ रहा है, और dt dt कट गया, राइट, कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से, समझ में आ रहा है बाबू। चलिए देखिए ध्यान से, इसका मतलब है कि आपको अगर डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है तो पहले t के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, राइट। कहते हैं सर और भी अगर मान लीजिए, कहते हैं टू प्रूव इट डेल्टा y में डेल्टा x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, डेल्टा y बाय डेल्टा t बाय डेल्टा x बाय डेल्टा t, ऐसे आपका dy by dx आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए देखिए ध्यान से, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट लगा के हम सॉल्व करते हैं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि डेल्टा जो है स्मॉल डिफरेंशिएशन होता है, बहुत छोटे पार्ट्स में, ठीक है ना, लिखा भी है देखिए वहां पर। यही फर्दर क्या बनता है, dy by dx बन जाता है, क्या बन जाता है, dy by dx। ये कब बनेगा, जब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x हो गया, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर देंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाएगा इसके लिए, है ना, क्यों, क्योंकि डेल्टा y बाय डेल्टा t हो जाएगा, फिर से लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो डेल x बाय डेल t हो जाएगा यहाँ से, इसी को प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो यही डेल डिफरेंशिएशन बन जाता है ना, इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं डेल्टा, ठीक है ना, यही है। क्वेश्चन देखिए और समझिए कितना आसानी से ये बनता है, तो मिटा दें, राइट, देखिए ध्यान से, देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, x इक्वल्स टू a sec क्यू थीटा और y इक्वल्स टू कितना है, a tan क्यू थीटा, राइट, इससे हमको क्या निकालना है, dy बाय, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम थीटा है ना यहाँ पैरामीटर है ये, तो हम लोग dx बाई डी थीटा करते हैं, है ना, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, राइट, तो क्या हो जाएगा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इनटू इसका करेंगे तो हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा क्या होता है,
सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डिफरेंशिएशन होता है ना। चलिए ये प्रोसेस कंप्लीट, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको देखो क्या है, ये है dy बाई, इसको भी डी थीटा करेंगे, बोलिए ये a है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा, पहले मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। चलो तो देखकर क्या जी, कहाँ, जहाँ डी थीटा सर, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, राइट। अब देखिए ये y है और ये है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 1, सही है। तो कि इक्वेशन 2 कितना है, dy बाई डी थीटा, तो फर्स्ट कितना है dx बाई डी थीटा, आप देख सकते हैं आप, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3a सेक, अच्छा क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, राइट। तो दिक्कत यहाँ से अगर आगे हम लोग प्रोसेस करें, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, डी कितना, हाँ डी एक्स, ये हो जाएगा 3a से 3a, एक टेन से एक टेन कट गया, एक बचा, और सेक स्क्वायर एक बचा, अच्छा ऊपर कितना बचा, टेन थीटा, बोलिए नीचे कितना बचा, सेक थीटा, सही है। डी थीटा से थीटा कट गया, आपके पास dy बाई डी एक्स जो आ गया, वो आ गया ये, इसको भी लिख सकते हैं आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ ये हो जाएगा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 1, सही है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यानी हमारे पास जो वैल्यू आ गया dy बाई डी एक्स का, वो बहुत ईजी आ गया, वो आ गया साइन ऑफ थीटा, यही आंसर। कितना पे पूछ रहा है, 5/2 पे, अब 5/3 पे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है एट x इक्वल्स टू पाई बाई, अच्छा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो यहाँ पुट कर देंगे, मतलब हमको साइन पाई बाई 3, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, यानी dy बाई डी एक्स आ गया एट x इक्वल्स टू, सॉरी थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे कितना, √3/2 इज द राइट, सही है। यही आपका प्रोसेस है, कोई दिक्कत, पैरामीटर एलिमिनेट हो गया ना थीटा, वहाँ थीटा एलिमिनेट नहीं हो गया, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए ऐसे ही प्रोसेस है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए इसको मिटा दें। अब हम लोग डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, देखिए ध्यान से क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, कहता है अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल का है ना, मान लीजिए y विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल से x, हम लोग अभी तक क्या किए हैं, डेरिवेटिव फाइंड किए, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, मान लीजिए y विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है, कोई दिक्कत, अदर वेरिएबल है वो भी x वेरिएबल हुआ है। अब कहता है इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, है ना, डेरिवेटिव
ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ अनदर फंक्शन, राइट। देखिएगा ध्यान से, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चलिए मान लेते हैं कैसे, हमारे पास u इक्वल्स टू कोई फंक्शन है f ऑफ x, सही है, बोलिए, और हमारे पास v इक्वल्स टू कोई फंक्शन है g ऑफ x, सही है। दो फंक्शन है, इसका वेरिएबल x है, ये दो फंक्शन है, ठीक है। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू gx, तो हम लोग क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू gx निकालना, ये निकालना है हम लोग को, बोलिए। देखिएगा, अब कहता है दैट इज टू फाइंड du बाई dv। हम लोग क्या स्टेप्स करेंगे, देखिए स्टेप कर लीजिए। अगर आपको du बाई dv चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम ये वही प्रोसेस है, du बाई dx करना पड़ेगा और फिर से dv बाई dx करना पड़ेगा। ये बात लगभग सेम है, वो पैरामीट्रिक टाइप का, राइट। तो टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, पहले डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसको भी x के रिस्पेक्ट में और इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सही बात है। उसके बाद जो है हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन है मेरे पास, डिफरेंशिएट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स। डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट कॉस एक्स, सही है। दो फंक्शन हमारे पास है, मान लेंगे लेट क्या, u इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स, सही है, एंड v इज इक्वल्स टू रूट कॉस एक्स, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यानी हमारे पास du बाई डी एक्स, हम ऐसे ही रहने का प्रयास करते हैं ताकि कटने का चांसेस रहे, राइट। वापस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन करेंगे रूट कॉस एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले रूट का करेंगे तो 1 बाई टू रूट, और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, सही है। चल, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आपस में du क्या निकालना है, du बाई dv निकालना है ना। इसके लिए क्या करते हैं, du बाई dx करेंगे और डिवाइडेड बाई dv बाई dx करेंगे, कर दीजिए। du कितना है, cos x बट्टा sin x, राइट, और dv बाई dx करेंगे तो 2 रूट cos x ऊपर चला जाएगा, राइट, और माइनस का sin x नीचे आ जाएगा, सही है। चलिए तो हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, बाहर आया तो दो अंदर होगा, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स, और साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन को ऊपर ले जाते हैं, सही है, कोई दिक्कत यही है। नहीं तो और भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, कॉस बाई साइन को कॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट। अच्छा इसको रहने दीजिए, -2 ऊपर ही रहेगा, है ना। कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स, और ये रूट कॉस एक्स, ये भी आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो यही प्रोसेस था।
अब हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। ये अक्टूबर का महीना और ठंड बहुत कम है, नवंबर दिसंबर, 1 दिसंबर 2024 है आज। और देख लीजिए कि इतना कम ठंड है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कितना भयंकर पृथ्वी पर चल रहा है कि हम एक नॉर्मल शर्ट में हैं, और मतलब 1 दिसंबर में कोई ठंडा नहीं। पॉल्यूशन में सेकेंड नंबर पे आ रहा है। पटना शहर के लोगों को सावधान होना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट्स। चलिए देखिए, कहता है इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडीड डिफरेंशिएशन इन डिटेल, डिटेल में पर इस सेक्शन में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, डिटर्मिनेंट्स का। ऐसे फंक्शन में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास डेल्टा एक्स कोई डेरिवेटिव है, सॉरी डिटर्मिनेंट्स है, कैसे, इस फॉर्म का, यानी एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स है, राइट। और फिर क्या है आपके पास, यू ऑफ एक्स, और ये है वी ऑफ एक्स, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी डिफरेंशिएशन हमको करना है डेल्टा एक्स का, बोलिए, किस रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, एफ डैश एक्स, हम जानते हैं इसमें रॉ कॉलम होता है, तो पहले रॉ वाइज करेंगे, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और यू ऑफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे, और वी ऑफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे, प्लस, अब जिसको नहीं किए हैं उसको करेंगे, सही है। क्या होगा, एफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे और जी ऑफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे, और इस बार क्या होगा, यू डैश एक्स, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा वी डैश एक्स, सही है। बोलिए, ये प्रोसेस से कर सकते हैं, या आप ये तो रॉ वाइज चले हैं, आप कॉलम वाइज भी चल सकते हैं, ये भी प्रोसेस सही है। और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, एफ डैश एक्स और यू डैश एक्स, सही है। और जी एक्स को और वी एक्स को साथ में रखेंगे, सही है, ऐसे ही, प्लस क्या होगा, एफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे और यू एक्स को भी ऐसे ही रखेंगे, अब हो जाएगा जी डैश एक्स और वी डैश एक्स, सही है। आसान है, कर लीजिएगा इसको, बोलिए, बहुत आसान प्रोसेस है, कोई फंक्शन लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन जो था आपका कंप्लीट हो गया। तो इसके आगे हम लोग डेरिवेटिव एट रेट मेजर पढ़ेंगे, या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, और बने रहे वीडियो में, किसी तरह का डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।